Welcome to my channel Grammar Genius. नाउन में नाउन के दरअसल 5 केसेस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के 5 केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, वोकेटिव केस एंड डेटिव केस। चलिए सबसे पहले नॉमिनेटिव केस को समझते हैं। जब कोई नाउन एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाता है। चलिए समझते हैं उसको। अकरम प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकरम एक नाउन है और एक सब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो ये हमारा एक नॉमिनेटिव केस हो गया। ये हमारा नाउन नॉमिनेटिव केस में आया है। दूसरी मिसाल देखते हैं। मॉस्क इज़ नियर टू आवर होम। मस्जिद क्या है? एक नाउन है जो सब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक नॉमिनेटिव केस हो गया। आप ऐसे समझते हैं जब भी कोई नाउन सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाता है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव केस समझते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाए तो वो ऑब्जेक्टिव। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंडरलाइंड वर्ड्स क्या है? एप्पल, जो आप देख सकते हैं एप्पल क्या है? एक नाउन है, ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आमिर क्या है? आमिर भी तो एक किसी इंसान का नाम है, ये नॉमिनेटिव केस हो गया क्योंकि वो सब्जेक्ट के तौर पर आया है। दोनों है नाउन, लेकिन यहाँ पर एप्पल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। आमिर सब्जेक्ट के तौर पर आया है तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। आप इस तरह नीचे देख सकते हैं। स्नेक एक नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही कहलाएगा। जब कोई नाउन किसी चीज़ की मिल्कियत रखता हो तो वो पॉसेसिव केस में कहलाता है। चलिए देखते हैं मिसालें। दिस इज़ अकरम्स बुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुक अकरम की है। जो अकरम्स बुक यहाँ पे कह रहा है ना भाई, ये बुक किसकी है? अकरम की है। तो ये किसकी मिल्कियत होगी? अकरम की मिल्कियत होगी। तो ये हमारा क्या हो गया? एक पॉसेसिव केस में हो गया। कोई चीज़ किसी चीज़ की मिल्कियत रखता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अकरम किसी चीज़ की मिल्कियत रखता है, बुक उसकी अपनी मिल्कियत है, उसकी अपनी बुक है। तो यहाँ पर जो अकरम है, ये जो बुक है, ये दोनों हमारा एक नाउन हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया? एक पॉसेसिव केस हो गया। दूसरा मिसाल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमाल्स पेन इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर आप क्या, ये जो कमाल्स पेन भी क्या हो गया? एक पॉसेसिव केस हो गया क्योंकि नाउन किसी चीज़ की मिल्कियत रख रहा है। चलिए वोकेटिव केस को समझते हैं। जब किसी नाउन को किसी चीज़ का हुक्म दी जा रहा हो, उसका नाम लिया जा रहा हो, तो वो वोकेटिव केस में कहलाता है कि भाई वो नाउन वोकेटिव केस में है। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रिंग योर बुक। जब भी किसी नाउन को कोई कुछ कहा जा रहा हो, किसी उसको ऑर्डर दिया जा रहा हो, उसका नाम लिया जा रहा हो, तो वो नाउन हमारा एक वोकेटिव केस में कहलाता है। दूसरा मिसाल देखते हैं। जस्मीन थ्रो द बॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्मीन एक नाउन है जिसको कहा जा रहा है कि अपने बॉल फेंको। तो जस्मीन क्या एक नाउन है, उसको ही कहा जा रहा है कि बॉल फेंको। तो जस्मीन का नाम लिया जा रहा है, जस्मीन को क्या कहा जा रहा है, तो ये हमारा एक वोकेटिव केस हो गया। चलिए अब देख सकते हैं डेटिव केस क्या है। जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाए लेकिन वो जानदार हो, तो वो भी हमारा एक डेटिव केस में कहलाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई जानदार चीज़। जब भी कोई जानदार चीज़ इस ऑब्जेक्ट जिसका नाम ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाए तो वो हमारा क्या होता है? एक डेटिव केस कहलाता है। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अली गेव वाहिद अ बुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं अली ने वाहिद को एक बुक दिया। अली क्या सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद के ऑब्जेक्ट आया है। एक जो इंसान का नाम है, वाहिद किसी शख्स का नाम है, एक जानदार है, तो ये हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डेटिव केस ही कहलाता है। दूसरा मिसाल देखते हैं। शी बॉट यू अ बैट। यहाँ पर देखते हैं ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के तौर पर आया, किसी इंसान का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? एक डेटिव केस ही कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।